नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे महेश वर्मा ऑब्जेक्टिव बुक से बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कोशिका और उत्तक यानी सेल एंड टिश्यूज। इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं सबको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो वह है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पादप में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे निर्मित होता है? तो जीव द्रव, इसका निर्माण किससे होता है? तो जीव द्रव का निर्माण कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव तथा अन्य कोशिकांगों से होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो नाभिक किन कोशिका में नहीं होता? आरबीसी में, लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है, यानी सुसाइड बैग कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है हम लोग जानते हैं, लाइसोसोम को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित उत्तक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? तो किसमें संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? तो ये होते हैं पेशी उत्तक में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? तब माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम डीएनए को किसने पृथक किया था? तो सर्वप्रथम डीएनए को पृथक यानी अलग किया था फ्रेडरिक मिशर ने। किसने? फ्रेडरिक मिशर ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? तो वह जीव होता है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा। प्रश्न है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो यूकैरियोटिक की बात हो रही है। तो यूकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण किससे होता है? फास्फोलिपिड से। फास्फोलिपिड से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा? तो किसने कहा जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार? तो ये कहा था हैक्सले ने। किसने कहा था? हैक्सले ने कहा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। क्या कारण है? उत्परिवर्तन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से निर्मित होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली यह निर्मित होती प्रोटीन और लिपिड दोनों से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, कोशिका भित्ति और निर्माणकर्ता पदार्थ मिलान करना है, देख लेते हैं। पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणु कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। तो कोशिका सिद्धांत यह किसने दिया था? यह स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। एमजे स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान ने दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, मिलान करना है, देख लेते हैं। सबसे बड़ी पादप कोशिका यह होता है कैलोरपोटैक्सीफोलिया। वहीं बात करें पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो यह होता है शुक्राणु। मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 4 2 3। 17 नंबर, यह भी मिलान करना है, देख लेते हैं। केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन। जीव द्रव का खोज किया था किसने? तो जीव द्रव का खोज किया डुजार्डिन ने। किसने? डुजार्डिन ने। जीव द्रव का नामांकन किसने किया?
पुरकिंजे ने, किसने किया था? पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नामांकन किया था। वहीं राइबोसोम का खोज, तो राइबोसोम का खोज किया था जीई पोलेट ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 3 1 4। प्रश्न है, किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाया जाता है? तो किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है? तो ये मानव में नहीं पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी पादपों में, शैवाल और जीवाणु में पाए जाते हैं। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है वायरस। क्या? विषाणु कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद है। प्रश्न है, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी की कोशिका होती है शुक्राणु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं कौन सी हो? तो ये कोशिका कौन सी है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है। तो पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार होता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किनकी या किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? यानी पादप की कोशिका जंतु कोशिका से किसकी उपस्थिति के कारण अलग होता है? तो ये होता है तारक केंद्र के कारण, सेंटिओल के कारण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? कहा जाता है राइबोसोम को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है कौन? क्लोरोप्लास्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में कोशिकीय पाचन में अधिकतम एटीपी अणुओं का निर्माण किस चरण में होता है? तो अधिकतम एटीपी अणुओं का निर्माण किस चरण में होता है? तो ये होता है क्रेब्स चक्र के दौरान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो ये कौन सा विज्ञान? तो ये विज्ञान होता है जनांकीकी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी। क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, संवहनी पौधे में जल किसके द्वारा ऊपर पहुंचता है? तो जल पहुंचता है जाइलम ऊतक के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो मानव त्वचा में बहुत परतें पाई जाती है, तो सबसे ऊपर वाला से यानी सबसे बाहरी परत कौन सा है? तो एपिडर्मिस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली ऊतक को क्या कहते हैं? यानी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली ऊतक कौन सी ऊतक कहलाती है? ये टेंडन कहलाता है। यानी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक टेंडन होता है। रक्त यानी ब्लड क्या है? तो ब्लड क्या है? यह एक संयोजी ऊतक है। ब्लड एक संयोजी ऊतक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह का खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? तो यह होता है लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लाइसोसोम के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो लाइसोसोम के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है
गोल्जी उपकरण, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की अंतरोपसी यानी एंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग होता है? तो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है एटीपी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मानव शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो यह कौन सी संरचना होती है? वसामय उत्तक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत उत्तक का अध्ययन किया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पादप उत्तकों का एक प्रकार नहीं है, तो ये कौन इसका प्रकार नहीं है? तो उपकला उत्तक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है निम्नलिखित कोशिकांगों में किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल यह किसमें नहीं पाया जाता है? जीवद्रव कला में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है फोइलेम, फोइलेम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस पादप उत्तक में चालनी नलिकाएं, सीव ट्यूब्स एवं सह कोशिकाएं कंपेनियन सेल पाई जाती है? ये किस में पाए जाते हैं? फोइलेम में पाए जाते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो ये किस में होता है? सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवण में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न चिकनी अंतः प्रद्रवित जलिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य क्या है? तो ये एक कार्य है लिपिड का संश्लेषण, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मेयर ने। किसने किया था? मेयर ने किया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न वह उत्तक जिसका निर्माण भ्रूणीय मध्य स्तर यानी मीसोडर्म से होता है वह कहलाता है? तो वह कहलाता है संयोजी उत्तक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रुधिर यानी ब्लड एवं लसिका में किस प्रकार के उत्तक होता है? तो रुधिर और लसिका में किस प्रकार का उत्तक होता है? तो तरल संयोजी उत्तक पाया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है मानव शरीर के लिए किस अंग को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? यानी आरबीसी का, आरबीसी का कब्रिस्तान हम लोग जानते हैं यह प्लीहा को कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? तो घाव भरने में सहायक होता है उपकला उत्तक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त कितनी होती है? तो प्रति 100 ml में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 14.5 GM, 14.5 ग्राम, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा होता है? तो प्राणी कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन का स्थान होता है माइटोकॉन्ड्रिया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न है कंडराएं जिसके माध्यम से मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती है यानी टेंडन, निम्नलिखित में से किस एक लंबे रेशेदार प्रोटीन के दृढ़ सघन बंडल होती है? तो ये जो टेंडन होती है वह किसका सघन बंडल होता है? तो ये होता है कोलेजन का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलेजन का। प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी? तो कोशिका का सबसे पहले खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ द सेल या माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है निम्नलिखित में से जंतु उत्तकों का एक प्रकार है? तो जंतु उत्तकों का प्रकार होता है उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक और पेशी उत्तक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी।
प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक जीव में संवहन उत्तक वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं? तो ये किस में पाए जाते हैं? ये मर्सिलिया में पाए जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मर्सिलिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पादपों की जड़ों तथा तनों के सिरों पर किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? तो पादप के जड़ और तना के सिरों पर किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? तो शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आज का अंतिम प्रश्न है उपकला उत्तक जंतुओं के कौन सा कार्य करते हैं? तो उपकला उत्तक जंतुओं का कौन सा कार्य करता है? तो जल का अवशोषण करता है, भोजन का अवशोषण करता है और रक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कार्य करते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सभी एग्जाम के लिए, तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।